हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आपका स्कोर कितना है अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टेस्ट 6 का आज पहला नंबर का क्वेश्चन है। परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे में कितने कोण पर स्थित होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 45 डिग्री। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी पेलेटियर प्रभाव। अति चालकता की खोज कब की गई थी? थर्ड का आंसर हो जाएगा बी 1911 ईस्वी में। मैसर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो फोर का आंसर हो जाएगा सी। मैसर में सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 3.86 इंटू 10⁻26 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? 0.1 सेकेंड। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला देखते हैं। बियाफो हिमनद स्थित है। 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी काराकोरम में। नंदा झील अवस्थित है। 9 का आंसर हो जाएगा डी गोवा में। सूची का मिलान करना है तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश, बाल्को छत्तीसगढ़, नाल्को उड़ीसा और मालको जो हो गया ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखते हैं। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी वर्ष 2007 से। अगला क्वेश्चन है। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, अर्सा मेजर, बिग बियर और बिग डिपर। अगला देखते हैं। समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ए इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। दक्षिण पूर्व एशियाई आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? वेजिकल्चर। अगला देखते हैं। मिनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? 15 का आंसर हो जाएगा बी थाईलैंड। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए शेखपुरा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। निम्न में से कौन सा है जो असत्य है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी असत्य है। अगर भारत की मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है तो 21 का आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। किसके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया? 23 का आंसर हो जाएगा बी नीलदंत दांडेकर एवं VM रथ। अगला क्वेश्चन है। प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा ए 26%। SBI का विज्ञापन पंक्ति है। 25 का आंसर हो जाएगा सी विद यू ऑल द वे। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या है जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? वेब मिलर। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी 23 मार्च 1943 को। मुगल सम्राट फारूक शेर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था जॉन सुरमन। अगला सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? 29 का आंसर हो जाएगा
डी हैदराबाद के निजाम। उत्तर वैदिक काल में पुत्र की शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता है, किस ऋण से मुक्त होता था। 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी कृषि ऋण। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है, 14। तारीख रसीदी की रचनाकार किसने की थी, तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी मिर्जा हैदर तुगलक। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से। अगला गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए शतपथ ब्राह्मण। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए मजरूल हक। ऋचा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है। ऋचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 की धनराशि निवेश करती है, जो उसकी मासिक आय का 19% है। उसकी मासिक आय कितनी है, तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 37 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 38 देखते हैं। एक व्यक्ति 42,000 उधार लेता है और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, 38 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। 110 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, बी हो गया इसका आंसर 50। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम है, तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय क्या है, 41 का आंसर हो जाएगा ए 86 सेकंड। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 133। 43 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 12। 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। इसकी क्या संभावना है कि एक लीप वर्ष को चुना गया है जिसमें 53 रविवार होंगे, 45 का आंसर हो जाएगा डी। लेनिन बेल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, 46 का आंसर हो जाएगा अभी स्विट्जरलैंड। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी रूस और जर्मनी। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड मिंटो को। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, 49 का आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है ईसाई। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं, अनुच्छेद 51 क में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास से परिवर्तित करना, किसके अंतर्गत आता है, 52 का आंसर हो जाएगा डी लघुकरण। किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, 53 का आंसर हो जाएगा सी वर्ष 2002। यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो 54 का आंसर हो जाएगा उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपने प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है, 55 का आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति को। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं, तो 56 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति शामिल नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के विपक्षी नेता जो है शामिल होते हैं। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, वो प्रभावी हुआ सी 28 मार्च 1989 से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, 58 का आंसर हो जाएगा सी पुष्कर। अगला है माछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी अत्यंत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी अधिकरण। अगला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, ए चिड़िया। अभिकारी शब्द होता है, 62 का आंसर हो जाएगा सी अवयव। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो 63 का आंसर हो जाएगा सी योगरूढ़। षण्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा, तो 64 का आंसर हो जाएगा ए सत्य प्लस मार्ग।
निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए प्रतिदिन। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 66 का आंसर होगा सी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अगला दी गई 4 उत्तराकृतियों में कौन सी आकृति दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को एमएन की स्थिति पर रखा गया है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 68 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। कौन सा अक्षरों का जोड़ा श्रृंखला को पूरा करेगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, जीटी। उस आकृति को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी, तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला है सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से, तो 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। मुख्य क्वांटम संख्या n हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर। द्विगेंसी क्वांटम संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का उपकोष। चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कक्षक। और चक्रण क्वांटम संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चक्रण। अगला निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइड नाइट में स्फुरदीप्त उत्पन्न नहीं करती है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण। किस द्रव्य में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है? किसी द्रव्य में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है? तो 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। इनमें से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी। ये जो सी गलत है। इसका अपक्षीकरण 0.97 होता है, यह पानी से हल्का होता है, यह पानी पर तैरता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये तीनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका प्रयोग भट्टों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? 75 का आंसर हो जाएगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चांदी की चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है, क्यों? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि यह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? 77 का आंसर हो जाएगा सी, एलपीजी। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? 78 का आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सल्फेट। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसेज रिमोसम। अगला है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, एमनेशिया। फाइंड द मिस्टेक इफ एनी ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, न एरर। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटेनमेंट का हो जाएगा 82 का ए, सैडनेस। अगला देखते हैं। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। विल द गिफ्ट बी डिलीवर्ड बाय हर? 83 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विल सी डिलीवर द गिफ्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बेनिफिशियल। 84 का आंसर हो जाएगा सी, हेल्पफुल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन, तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन ए डैश इफ ग्रास, तो 86 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, टफ्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म सी वेंट टू दिल्ली एंड डैश टू स्टे, 87 का आंसर हो जाएगा बी, डिसाइडेड टू स्टे। ही जम्प डैश द रिवर, तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, इनटू द रिवर। अगला है मेलिको फिल्स शब्द इंगित करता है, 89 का आंसर हो जाएगा बी, घोंघे द्वारा परागण। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? 7%। निम्नलिखित में किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? स्पायरोगायरा। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? 92 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोलिफिया। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनर्स्थापन है? 93 का आंसर हो जाएगा सी, रिफॉरेस्टेशन। खीस क्या है? 94 का आंसर हो जाएगा ए, मादा के बच्चा देने के बाद दूध पहला रूप।
कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए आलू। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 मार्च को। 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 97 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 94। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र पडोल। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय बांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।